हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने ई तक पहले पिछली वीडियोस में कर लिया था, आज हम एफ से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक को फेस करना, यानी कि तुम ही इस फेस करो इस किसको, म्यूज़िक को, यानी कि ये जो काम किया है उसका परिणाम भुगतो उस चीज़ का, ठीक है। फेंट हार्टेड यानी कि डरपोक, वो उसका दिल में वो पहले ही फेंट हो रखा है, यानी कि वो पहले ही डरपोक है, टिमिड है। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी स्वार्थी मित्र, एक ऐसे दोस्त जो आपका आपका टाइम सही चल रहा है तभी वो फ्रेंड होते हैं, यानी फेयर वेदर फ्रेंड जो स्वार्थी होते हैं। फेयर्स फेयर, सबके साथ एक ही न्याय, फेयर का भी फेयर यानी कि फेयर का भी फेयर यानी सबके साथ एक जैसा, जस्ट ट्रीटमेंट, सबको बराबर ट्रीट करना। फॉल बैक ऑन, आश्रय लेना, कि मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा, यानी कि रिस्टोर टू समथिंग, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, किसी का मजबूरी में, या मैंने कहा भी मैं तो तुम्हारा ही शरण में लूँगा, मैं तो तुम्हारे पे डिपेंड रहूँगा। वो फॉल फ्लैट, असफल होना, बिल्कुल फ्लैट हो गया, यानी बिल्कुल फ्लैट गिर गया, यानी कि टू फेल और टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट। फॉल शॉर्ट यानी कमी पड़ जाना, अपर्याप्त होना, कमी पड़ जाना, टू नॉट रीच अ पर्टिकुलर लेवल। फॉलिंग हेड ओवर हील, सिर है हील के ऊपर जो है, लड़की के हील के ऊपर उसने नहीं, लड़की की हील उसने अपने सिर पे रखवा दी, यानी फॉलिंग हेड ओवर हील, नहीं एक सेकंड, फॉलिंग हेड ओवर हील, हील के आगे वो झुक गया, सिंपल ये याद रखो, हील के आगे वो झुक गया, यानी कि वो प्यार में डूब गया उसके। फॉल आउट होना यानी झगड़ा हो जाना, टू क्वार्ट। फार एंड वाइड, दूर दूर तक, दूर भी और चौड़ा भी, मतलब सभी डायरेक्शन में। फार क्राई फ्रॉम यानी एकदम अलग हो जाना, टू बी वेरी डिफरेंट। फैदर इन वन कैप, किसी की कैप में फैदर होना, यानी चार चांद लगना, वो और भी सुंदर लगना, या फिर एक नई अचीवमेंट हासिल करना। फैदर इन वन ओन नेस्ट, खुद का ही फ़ायदा करना, खुद के ही नेस्ट में फ़ायदा डालना, यानी बेईमानी करके धन इकट्ठा करना। टू मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट और प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। फेड अप, आई एम फेड अप ऑफ दिस, उब जाने यानी मैं तंग हो चुकी हूँ। फील ब्लू, उदास होना, ग्लूमी होना। फील हिज पल्स, उसकी पल्स को फील करना, किसी के विचार को समझना, कि मैंने उसकी पल्स को फील किया, यानी मैंने उसकी कमजोरी को या उसके जो विचार थे उसको समझा है, ठीक है। फील बैक, पीछे पलटना, फेल बैक, इट्स नॉट फील, इट्स फेल बैक, पीछे पलट गया, पीछे की तरफ गिर गया, यानी टर्न बैक हो गया। नेक्स्ट है फेल फाउल ऑफ, फाउल ऑफ का मतलब होता है कि कुछ बुरा गतिया, मतलब जो सही ना हो, तो मुश्किल में पड़ गया, वो ट्रबल में आ गया। नेक्स्ट है फेल थ्रू हो जाने, अनुत्तीर्ण यानी फेल्ड हो जाना किसी चीज़ में। फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम है और वो बहुत दूर है, यानी दुर्लभ है, रेयर है। फाइट शाई ऑफ में यानी मुठभेड़ में से बचना, फाइट यानी लड़के बच गया वो चुपचाप उस चीज़ से। टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, फाइट योर ओन बैटल, अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ना। टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंज विदाउट हेल्प फ्रॉम, बिना किसी से हेल्प लिए खुद के बैटल खुद लड़ना। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, खुद को मजबूरी वाले, मतलब ट्रबल यानी कठिनाइयों में पाना, तो कठिन परिस्थितियों में पाना। फाइंडिंग देयर फीट, मैं मेरे अपने पैर समझने की कहाँ ढूंढ रहा हूँ, यानी मैं अपना काम समझ रहा हूँ, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ किसी काम में, ठीक है। फिनिश विद समथिंग, किसी से समाप्त करना, वही समथिंग बी थ्रू जाना। फायर द इमेजिनेशन, दिलचस्पी जगाना, मैंने तो इमेजिनेशन को आग लगा दी, मतलब कि वो कहते हैं एक आग की चिंगारी लगाना, वो वाला है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिट एज फिडल यानी पूर्ण, बिल्कुल स्वस्थ होना, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन में हो। नेक्स्ट है फिट लाइक अ ग्लव, जैसे ग्लव नहीं हो जाता फिट, वैसे जब बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाना। फ्लैश इन द पैन यानी क्षणिक सफलता, कि बहुत एक पैन था उसमें जैसे एक फ्लैश मारते ना, एक बिल्कुल फ्लैश आया, एक रिफ्लेक्शन आया और फिर वो वापस चला गया, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए सफलता मिलना। फ्लोर यानी अचंभित हो जाना, पजल्ड हो जाना। फ्लाई इनटू अ रेज, आग बबूला होना, कि गुस्से में वो तो गुस्सा हो रहा है। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट यानी मुद्दे में भिड़ जाना। टेंजेंट वो होता है सर्कल का, हम एक देखते हैं ना टेंजेंट, जहाँ पे वो टच कर रहा है, यानी कि अब यह क्या कर रहा है कि वो एक फ्लाई ऑफ एट टेंजेंट, टेंजेंट पे यानी भिड़ गया वो उस चीज़ से, ठीक है। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, आग बबूला हो जाना, वही सडनली बिकेम एनरेंज, गुस्से में हो जाना। फॉलो हिज नोट, नाक की सीध में चलना, यानी कोई चीज़ को बिल्कुल बिना ऑब्जेक्शन के फॉलो करना, बिल्कुल सीधा चलना। फुट द बिल यानी हिसाब चुकाना। टू पे, मैंने तुमने जो बिल भरा था ना मेरा, उसको मैंने मार दी लात, क्योंकि मैंने दे दिए तुम्हें रुपए पूरे।
अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो यानी फुट द बिल यानी हिसाब चुकाना, टू पे समथिंग, पे फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का बिल का क्लियर करना। फॉर बेटर और वर्ड्स, हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी हर सर्कमस्टांसेस में। फॉर गुड, सदा के लिए, हमेशा, परमानेंटली, फॉर एवर। फिर है 40 विंक्स। 40 विंक्स यानी झपकी लेना। विंक यानी हम पलक झपकाते ना, विंक विंक। तो आप यूँ सोचो कि अपने 40 बार पलक झपकाई, यानी कि छोटी सी नींद ले ली, झपकी ले ली। फोर्थ टू द बिटर एंड, यानी परिणाम की लास्ट तक। बिटर एंड यानी वो जो लास्ट एंड था ना, जो नुकसान भी कर सकता था, उस तक लड़ना, यानी परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ दुनिया के सभी हिस्से, सारे पार्ट से। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, पूरी तरीके, स्टेम से लेकर स्टर्न तक किया, अब और क्या करेगा कोई, पूरी तरीके से करना। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के अंदर से, यानी सच्चे दिल से, सिंसियरली। फुल ऑफ बीन्स यानी पूरा जोश से भरा हुआ, लाइवली होना, एनर्जेटिक होना। फुल ऑफ हॉट एयर, बकवास से भरा, उसके अंदर नॉनसेंस भरी हुई है, गर्म हवा भरी हुई है, नॉनसेंस है। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, कोलाहल मचाना, मियरली लाउड करना, एंग्री वर्ड जो इनफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एफ हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम जी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है गॉल एंड वार्म वुड, घृणास्पद, हेटफुल होना। गॉल, वार्म, वार्म कीड़ा होता है ना, तो यूँ मान लो कि कीड़ा देख के आप घृणा आती है आपको। गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान, दया दरवाज़ा तोड़ दो, यानी कि गेट क्रैश करके वो अंदर घुस गए, अनइनवाइटेड गेस्ट। गेव अवे यानी वितरित कर दो, इनको दे दो, सबको बांट दो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गेव अवे कर दो। गेव द गेम अवे यानी पर्दाफाश करना, जो गेम चल रहा था ना उसका वो गेव अवे कर दिया, यानी गेव द गेम अवे यानी सीक्रेट था वो रिवील कर दिया। नेक्स्ट है गेव वेंट टू समथिंग, किसी पे भड़ास निकालने। मैंने उसे रेंट मांग रहा था, मैंने अच्छे खासा उसको दे दिया रेंट, यानी कि भड़ास निकाल दी उस पर। गैरी मेंडर यानी जालसाजी, नाम से ही पता चल रही, इतना गैरी ने जो है वो कुछ मेंड किया है, यानी जाल बनाया है। गेट अ फुट इन द डोर, अवसर मिलना, कि पैर जो है वो दरवाजे पे टिक गए, यानी अब उसे बाहर जाने का मौका मिल गया, अवसर मिलना। गेट अ गोल्ड स्टार यानी इनाम, उसको गोल्ड मेडल मिला, यानी कुछ गोल्ड का मिला है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर, जैसे को तैसे, कि तुम्हें भी गेट अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन, या तुम्हें भी उस चीज़ का मतलब सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। गर क्रैकिंग, शुरुआत करना, क्रैक करने, क्रैकिंग होगी यानी दिवाली की शुरुआत होगी, क्रैकर बजने लगे यानी शुरुआत होगी दिवाली के। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुद्दे की बात पे आना, वापस जो ब्रास की बात चल रही थी उस पर वापस आना, यानी स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। गेट इन टू द सूप यानी मुसीबत मोल लेना, सूप था अच्छा भला, मैं उसके अंदर घुस गया, यानी मैंने गिर गया, मैं सूप के अंदर गिर गया, यानी कि मैंने चीज़ों को मुसीबत मोल ले ली। गेट ऑन समबडीज नर्व, किसी की नर्व पे आना, यानी कि मेरे को किसी की रग पता है दुखती रख के बार बार मैं उसी को दबा रही हूँ, किसी का दिमाग ख़राब कर रही हूँ। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना, यानी बेकाबू हो जाना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। गेट समवंस गोट, किसी की आप बकरी खोल रहा है, ठीक है, अत्यधिक किसको चिढ़ा दिया, किसी को इरिटेट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसकी बकरी खोल रहा है। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे कुछ रखा हुआ है उसको हटा देना, यानी छाती का जो बोझ है वो हल्का कर दिया। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू, जो आप कहना चाहते थे आपने वो कह दिया। गेट द बॉल रोलिंग, शुरुआत करना, वही बॉल यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको ही लेने, तो आप शुरुआत आप करोगे। गेट द हैंड ऑफ, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि मैंने उसको समझ लिया अब, ठीक है। कहते हैं ना गेट द हैंड ऑफ, हाथ देख के क्या करते हैं, हैंड रीडिंग करते हैं ना, यानी उसको आपको समझते हैं, आप पहले उस चीज़ को समझते हो, तुम्हारे ये लिखा है, तुम्हारे वो लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि आप गेट द हैंड ऑफ, मैंने उसका हाथ ले लिया, यानी मैंने उसको समझ लिया। गेट द मैसेज, भाव समझना, कि मुझे समझ आएगा, अंडरस्टैंड करना, कि जो इम्प्लाइड है, रिमार्क है या एक्शन है। गेट द सैक, बर्खास्त करना, लेके आओ वो वापस, वरना दोबारा मत आ जाना, तो दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, पहले वो लेके आओ। गेट द अपर हैंड यानी फ़ायदा पाना, ऊपर वाला हाथ मिल गया, यानी कि उसको एडवांटेज मिल गई। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, बेड की आप गलत तरीके से गलत साइड से उठ गए, यानी आपका दिन ही खराब शुरू हुआ है। गेट विंड ऑफ समथिंग, हवा लगना, यानी खबर लगना, कि मेरे को तो उस चीज़ की ऐसे हवा लगी थी। गेट योर मनी वर्थ, किसी का पैसा वसूलना, कि मेरे को मेरी मनी का जो वर्थ है वो मिल गया, यानी टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी नया जीवन मिलना, कि अब लाइफ की जो नई लीज मिल गई आपको। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, उनके अगर बालों को छेड़ता है या बालों को हाथ लगाता है तो उनको गुस्सा आता है, तो उनको झुंझला देना, इनको अनॉय करना। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी खुली छूट देना, कि ये गलत है,
ये मतलब नहीं होता गिव अ पीस ऑफ माइंड का। ये जो ये गलत है। गिव अ पीस ऑफ माइंड यानी किसी को डांटना, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग, टू रिप्रीमेंड, किसी को धमकाना। गिव अ वाइड बर्थ, टू दूर हट रहना, किसी को एक वाइड बर्थ दे दी यानी कि एक काफ़ी जगह दे दी, किसी से दूरी बनाए रख ली। गिव एंड टेक, आपसी समझौता, देना और लेना, वही बात है ना, एडजस्टमेंट करना। गिव इन यानी हार मानना, आई गिव अप, तो यील्ड करना। गिव इट अ शॉट, कोशिश करना कि मैंने पूरा शॉट समझ के इसको एक ट्राई करा यानी कोशिश करी। गिव इट अ वर्ल्ड, कोशिश करना, घुमा दिया, वर्ल्ड यानी घुमा दिया यानी कोशिश कर दी, टू ट्राई आउट समथिंग। गिव मी अ हैंड विद, मदद करना, मुझे तुम्हारा हाथ देना यानी मेरी हेल्प करना। गिव वन सेल्फ एयर्स, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना, एयर्स यानी हवा में लाना, प्रिटेंड टू भी अच्छा दिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट है गिव समबडी अ कॉल, रिंग, किसी को घंटी रिंग करना यानी टेलीफोन करना, कॉल समवन ऑन टेलीफोन। नेक्स्ट है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना यानी कि आप उसको जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हो, उसको वार्म वेलकम नहीं कर रहे हो, उसको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। गिव अप गोस्ट यानी मरना, मैंने तो गोस्ट के आगे गिव अप कर दिया, अब वो मार को मार देगा। गिव वे करना यानी कि ढह जाना, रास्ता देना, गिव वे, रास्ता दो ना, गिव वे रास्ता दो। नाश योर टीथ, दांत पीसना, गुस्सा होना, एक्सप्रेस करना, रेज। गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन के अगेंस्ट जाना यानी स्वाभाविक रवैया के विपरीत हो जाना। समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस ओन वैल्यू सिस्टम, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूज, जो खुद करते हो ना, जो आपका ग्रेन है उससे आप ऑपोजिट कर रहे हो। गो एट इक्वल स्पीड यानी साथ चलना, मेरे साथ चलो, इक्वल स्पीड पे चलो। गो बैली अप, आपकी बैली जो है वो ऊपर आ चुकी है। जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा खाता है और उसका पेट जो है वो नीचे की तरफ जाता है, बैली जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब उसकी बैली ऊपर की तरफ जा चुकी है यानी कि उसके पास पैसा खत्म हो चुका है, यानी दिवाला निकल चुका है, यानी बैंक करप्ट हो चुका है। गो डाउन इन फ्लेम्स, पूरी तरह से विफल हो, यानी अब वो आग में अब वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका है, यानी अब वो विफल हो चुका है, फेल कम्प्लीटली। गो डच, लागत को विभाजित कर देना, डिवाइड द कॉस्ट, तुम एक काम करो, तुम सीधा जाने के बजाय तुम डच होके जाओ, तुम्हारा पैसा 2 हिस्सों में बंट जाएगा, यानी कि डिवाइड कॉस्ट कर देना, याद करने के लिए निमोनिक है, ठीक है। गो फॉर सॉन्ग, सस्ते में बेच देना, कि टू बी सोल्ड चीपली, किसी मतलब आपने उसको एक गाने के भाव में बेच दिया, यानी किसी ने गाना गाया तुम्हारे आगे और तुमने उसको है ना गाना गा के खुश होके दे दिया और वो कोई गाने के भाव में बेच दिया, यानी कि बहुत सस्ता बेच दिया। गो फॉर द जगलर, सब तरह से हमला होना, अटैक ऑल आउट, यानी जंगल को पूरी तरह से हमला हो चुका है जंगल पे, यानी गो फॉर द जगलर मिल चुका, जंगल पे हमला हो चुका है। गो गेटर यानी तेज़ी से तरक्की करना, गेट करो, वो चीज़ लेके आओ और ज़्यादा लाओ तो गेटर कर दो। गो हे वायर, नियंत्रण से बाहर हो जाना, जो वायर थी उस पर हे आ गया यानी भूसा सा लग गया, तो अब वो मेरे हाथ में नहीं आ रही, यानी वो नियंत्रण से बाहर होगी। गो ओवर करना, समीक्षा करना, ये आपको अब लग रही है ट्रिक्स ऐसी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक्स से अगर आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया ना तो आपको एग्जाम टाइम में ये ट्रिक्स ही याद आएंगे, आपको याद आ जाएगा हाँ इसका मतलब कुछ ऐसा था। गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग से भी निकल गया, पानी से भी निकल गया, यानी कोई भी खतरा मोल ले लिया उसने। गो टू रैक एंड रूइन, पहले रैक में था अब वो र्यून में चला गया, यानी मिट्टी में मिल गया। र्यून मतलब मिट्टी होता तो आप क्लियरली देख सकते कि मिट्टी में मिल जाना। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, बर्बाद होने, वापस कुत्तों के पास चले गए, यानी अब क्या बचा है, बर्बादी के रास्ते पे जा चुके हो। गोड्स एक कर, यानी चर्च के पास कब्रिस्तान होना, गोड्स एक कर यानी भगवान, और भगवान का एक कर यानी भगवान की जगह, तो वो भगवान की जगह का कब्रिस्तान के पास ही मिलेंगे। गोड्स एप, पैदाइशी मूर्ख, भगवान का वो है बंदर, एप्स जो है वो उसके लिए यूज़ होता है, बंदर के लिए यूज़ होता है ना, तो गोड भगवान का बंदर है यानी वो पैदाई मूर्ख हुआ, फूल हुआ। गोज अबाउट यानी चारों ओर घूमना, गोज अराउंड पूरे आसपास घूमना। नेक्स्ट है गोइंग ओवर वन हेड, किसी के समझ से बाहर, किसी के मेरे तो सिर के ऊपर से जाना, यानी बियॉन्ड वन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, किसी कैपेसिटी को समझ पाने से बियॉन्ड जाना। गो डाउन टू बिजनेस, गो डाउन टू बिजनेस, अपने काम पे जाओ टाइम से, यानी गंभीरता से काम करना, बिजनेस पे जाओ। गोट ऑन वेल यानी दोस्ताना रिश्ता, हेड ऑफ फ्रेंड्स, वेल जो है, अब वेल आप ये भी लिख सकते हैं कि कुएं पे दोनों इकट्ठी होके जाती थी, या फिर आप यूँ रखते हैं वेल कि उनके बीच में अच्छा है सब, यानी दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है
गॉट द ग्रीन लाइट, कि अब मुझे हरी झंडी मिल गई है, ग्रीन लाइट मिल गई, गॉट परमिशन मिल गई है आगे बढ़ने की। ग्रीस द पाम यानी कि मुट्ठी गर्म करना, यानी रिश्वत लेना, ब्राइब लेना। ग्रेट माइंड्स अलाइक, जो दो लोगों की राय जब है, ग्रेट माइंड यानी जो महान दिमाग होते हैं ना वो एक जैसे ही होते हैं, यानी दो लोगों की राय सेम मिल गई। ग्रीन थम यानी बागवानी में रुचि रखना, सारे दिन हरी हरी की बातें करता रहता वो। ग्रेन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठहाका लगाना, हंसना, टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ खुशी के मारे, मतलब कि एक ईयर से लेके दूसरे ईयर तक आपकी जो स्माइल है वो जा चुकी है। तो ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से लेके दूसरे कान तक। नेक्स्ट है हमारा एच का मतलब हैड बेटर, हो जाना चाहिए। जब किसी पे दबाव डालते ना हैड बेटर, तो यानी कि वो चीज़ हो जानी चाहिए। हैड गोन डाउन द ड्रेन, हमेशा के लिए ड्रेन में वो बहुत नीचा जा चुका है, यानी हमेशा के लिए खोया गया। हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, ज़्यादा उसकी एक टांग भी नहीं है खड़े होने को, तो यानी ज़्यादा उम्मीद ना होना, कोई होप नहीं है उससे। हेल एंड हर्टी, चुस्त और तंदुरुस्त होना, हेल्दी होना। हैंड इन ग्लव, घनिष्ठ संबंधता की, उसने हाथ ग्लव में भी हाथ दे रखा है, यानी कि क्लोज एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है। हैंड ओवर फिस्ट, बहुत तेज़ी से उसने अपना हाथ जो है वो अपनी मुट्ठी के ऊपर ले लिया, यानी क्विकली कर लिया और कॉन्टीन्यूसली कर लिया उस काम को। हैंडल विद किड्स ग्लव, जैसे हम बच्चों को कितनी सावधानी से हैंडल करते हैं वैसे ही बच्चों को ग्लव के थ्रू उसने हैंडल किया, यानी सावधानी से किया। हैंग वंस हेड, किसी का जो सर है वो शर्मिंदा कर दिया, झुक गया, अशेम हो जाना। हैंग अप योर बूट, संन्यास लेना, बस अपने जूतों को जो है वो उतार दो, रिटायरमेंट ले लो। हैंगिंग बाय थ्रेड, खतरनाक स्थिति में होना, भी यूँ लग रहा हो वो धागे से लटक रहा है, यानी वो कितना खतरनाक है। हार्ड एंड फास्ट यानी अपरिवर्त, हार्ड एंड फास्ट रूल यानी दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, स्ट्रिक्ट जिसको बदला ना जा सके। हार्ड ऑफ हियरिंग, कि अब उसको सुनता नहीं, सुनने में बहुत हार्ड होता है, यानी बहरा हो गया वो। हैज़ अ बी इन हर बोनेट, भूत सवार होना, कि उसके बोनेट में बी घुस गई है, वो बी 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 कर रही है, यानी ऑब्सेस्ड हो चुकी है किसी चीज़ से। होल ओवर द कोल्स, खबर लेना, जैसे ये आते हैं ना होल, यानी कोयले के ऊपर भी उसने होल कर लिया। होल यानी किसी के बारे में एक्सप्लोर करना या जाग कुछ समथिंग कुछ ऐसा, तो खबर लेना, ठीक है, डांटना। हैव अ बॉन्ड टू पिक विथ समबडी, कि मेरे पास एक बॉन्ड है जिस पे मैंने बॉन्ड टू पिक यानी लड़ाई करना, ठीक है, और मेरे पास एक बॉन्ड है जिस सम किसी के लिए, यानी कि मेरे पास एक चर्चा का विषय किसी के लिए। हैव अ चिप ऑफ वन शोल्डर, पुरानी घटना पे एक पुरानी उसकी कोई शोल्डर था। अ चिप ऑफ ऑन ओल्ड ब्लॉक, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। अ चिप ऑफ वन शोल्डर, यानी कि पुरानी घटना है उस पर अभी तक गुस्सा है, शोल्डर पर तुमने मेरे को चिपका दिया था, वो चिप मेरे पास अभी भी और मेरे को गुस्सा है उस चीज़ का अभी भी। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एक से अधिक काम में फंस जाना, कि मेरी जो उंगली है वो हर पाई मैंने, यानी मेरे पास 5 पाई है और मैंने खाने के लिए और मैंने हर उसमें अपनी उंगली डाल दी, यानी एक से अधिक काम में मैं फंस चुकी हूँ। हैव अ फुट इन द ग्रेव, यानी कब्र में पैर होना, यानी मृत्यु का समय पास आना। हैव ग्रीन फिंगर, यानी बागवानी में निपुणता, टू बी गुड एट गार्डनिंग में वो अच्छा होना। हैव वंस हैंड फुल, बहुत व्यस्त होना, कि मेरे तो हाथ जो है वो बिल्कुल फुल है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हैव अदर फिश टू ट्राई, मेरे पास तो दूसरी फिश है ट्राई करने को, यानी कि मेरे पास दूसरा महत्वपूर्ण काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है करने को। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, बहुत अधिक व्यस्त होना, कि बहुत सारी मैंने तो आग में बहुत सारे जो है लोहे की वो लगा रखी है, क्या बोलते हैं लोहे की बड़ी बड़ी डंडियाँ लगा रखी है, मेरे पास तो बहुत काम है। हैविंग द बॉल एट योर फील्ड, कुछ करने की स्थिति में ना, बॉल आपके साइड आ गई तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हैव द लास्ट लव, अत्यंत विजयी होना, कि मैंने तो लास्ट हंसा मैं उसी पे था, विक्टोरियस होना। हेड इन द क्लाउड्स, दिन में सपने देखने की, उसका सिर तो उसने जो है वो बादलों में दे रखा है, यानी कि डे ड्रीम हो रहा है, रियलिटी से कट हो चुका है। हेड ओवर हील्स, यानी प्यार में पागल होना, वही मैडली इन लव होना। हेड विल रोल, कड़ी सजा देना, कि अब तुम्हारा जो सिर है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यानी उसका सिर काट के घुमा दिया जाएगा, कुछ ऐसा डिसमिस करना, साइन करना, या फिर किसी को कड़ी सजा देना, या उसको नौकरी से निकाल देना। अब और उसको नौकरी से निकाल रहे हैं तो वो जगह जगह जाके अपना मत्था टेकेगा, प्लीज़ सर ऐसा मत करो, प्लीज़ मैम ऐसा मत करो। तो वही बात है कि हर्ट टू हर्ट टॉक, दिल से दिल की बात करना, बिल्कुल फ्रैंक टॉक करना। हेल्ड अप करना, यानी रुका हुआ, डिले हो गया। हेल्टर स्केल्टर, यानी अस्त व्यस्त है, इन डिसऑर्डरली हैस्टे।
हरक्यूलियन टास्क यानी बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट टास्क है। हाई एंड ड्राई यानी नज़रअंदाज कर दिया, बहुत ऊंचा है और वो उड़ के चला गया, ड्राई हो गया, नेगलेक्ट हो गया। हाई एंड लो हर जगह अवेलेबल होना, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, यानी एवरीवेयर। हाई एंड माइटी घमंडी होना, ये तो बहुत हाई भी और माइटी यानी घमंडी भी, एरोगेंट है। हाई हैंडेड यानी रोबदार होना, ओवर बियरिंग, किसी का रोब है, हाई हाथ बड़ा उसका हाई है। हाई ऑन द होग महंगे तरीके से करना, टू लिव इन अ लग्जूरियस और अ कॉस्टली वे। हाई टाइम यानी यही सभी सही समय इसका। नेक्स्ट है हिज ब्लड रेन कोल्ड, हाथ पैर ठंडे हो गए, उसका खून जो वो ठंडा हो गया। हिट अ बैड पैच, कठिनाई का अनुभव करना, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी को, कि मैंने कोई बुरा यहाँ कोई पैच था, मैंने ये बुरा पैच था, मैंने इसको हिट कर दिया। हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना, कि बिल्कुल ये नेल है, कोई वो नेल होती है ना, कील बोलते हैं, और उस पर यहाँ पे हिट किया, बिल्कुल सही जगह पे उसको हिट किया, यानी कि एग्जैक्टली सही। नेक्स्ट है हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस यानी कोई विकल्प ही नहीं है और एक इकलौता विकल्प है, वही है। होकस पोकस, धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बात, मीनिंगलेस टॉक और एक्टिवली टिपिकली डिज़ाइन टू ट्रिक, किसी को डिज़ाइन धोखा देने के लिए। होल्ड ऑन करो, रुक जाओ एक बार, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। होल्ड आउट, कठिन स्थिति में डटे रहना, टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन को इंड्योर करना। होल्ड वाटर यानी कि सीन एक्सेप्टेबल टू बी वैलिड, स्वीकार्य। होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो, अपने घोड़ों को शांत रखो, बी पेशेंट। होल्ड योर टंग, चुप रहो यानी जबान मत लड़ाओ, साइलेंट रहो। होप अगेंस्ट होप, असंभव आशा, होप के आगे भी होप क्या कर रहे हो आप, नर्चर यानी इम्पॉसिबल होप ही है। हॉर्स अराउंड यानी हुड़दंग, आसपास घोड़े हैं तो वो एकदम भाग रहे हैं, हुड़दंग मच रहा है। हॉर्स सेंस यानी कि मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस होगी, इतनी सेंस तो घोड़े में भी होती है, तो हॉर्स सेंस कॉमन सेंस। हस्बैंड और रिसोर्सेज, व्यर्थ नहीं करना, यानी हमारे रिसोर्सेज को जो है वो बचा के रखो, यानी कि सेव करो। जो हमारा एच है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आई जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।